का मतलब फुल फॉर्म हो गया SPAC। एस्पेक एक ऐसी कंपनी होती है, 1 मिनट। तो आप लोगों ने जाना कि एस्पेक का मतलब क्या होता है। तो स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी होती है इसका फुल फॉर्म। एक ऐसा कंपनी होती है जो खुद का इसका कोई व्यापार नहीं होता है। ऐसी कंपनी होती है स्पैक जो खुद का कोई बिजनेस इसका नहीं होता है, खुद का कोई बिजनेस नहीं करती है, बल्कि इसका मेन उद्देश्य होता है किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी को खरीदकर उसे पब्लिक बनाना होता है। यानी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाए, इसके लिए एक काम करती है स्पैक। इसे अक्सर ब्लैंक चेक कंपनी भी कहा जाता है। ब्लैंक चेक कंपनी कहा जाता है। ब्लैंक का मतलब खाली हो गया, चेक। चेक समझते होंगे, जो बैंकों का चेक होता है ना। कंपनी ब्लैंक चेक कंपनी कहने का मतलब एकदम पूरा सादा खाली पड़ा हुआ है, इस पर जितना रकम लिखना हो लिखा जा सकता है। किसको कहा जाता है? स्पैक को कहा जाता है ब्लैंक चेक कंपनी। स्पैक सबसे पहले खुद शेयर बाजार में लिस्ट होती है। यहाँ आने का मतलब है कि शेयर बाजार में लिस्ट होना होता है। कहाँ का शेयर बाजार? अमेरिका का शेयर बाजार में लिस्ट होना होता है। लोग स्पैक में पैसा लगाते हैं बिना ये जाने कि ये किस कंपनी को खरीदेगी। बाद में यही किसी कंपनी प्राइवेट कंपनी को ढूंढकर उसे खरीद लेती है। जैसे ही स्पैक किसी कंपनी को खरीद लेती है, वो प्राइवेट कंपनी सीधे पब्लिक कंपनी बन जाती है, और जिसके जरिए जो है कंपनी को है जो काफी अच्छा खासा पैसा प्राप्त होता है, जिससे कंपनी बिजनेस करती है, जहां से पूरी दुनिया जो है उसको जान पाती है। इसके फायदे क्या होते हैं? स्पैक के फायदे क्या होते हैं? तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि प्राइवेट कंपनी को जल्दी और आसानी तरीके से पब्लिक होने का मौका मिलता है। ट्रेडिशनल आईपीओ के मुकाबले कम समय लगता है और कम खर्च लगता है। इन्वेस्टर को उभरता हुआ कंपनी में निवेश करने का भी मौका मिलता है। तो यही एस्पेक्ट है। इसी में जो है ट्रेजर एनएफटी जो है लिस्टिंग के प्रोसेस में है। और इसको जो मिनिमम जो टाइम जो बताता है यहाँ पर, वो 3 महीना का समय मिनिमम होता है और मैक्सिमम 24 महीने का समय दिखाता है। ये जब इसके वेबसाइट वगैरह पर जाते हैं, जब बात करते हैं, तो मिनिमम 3 महीने का होता है, मैक्सिमम 24 महीने का होता है, प्रोसेस होता है। इस दरमियान क्या करती है कंपनी कि इसको जो ऑडिट करती है कंपनियां, जो ऑडिट करती हो, उस दरमियान जो होता है इन्वेस्टर का जो पैसा जो होता है पूर्ण रूप से लॉक होता है। कहने का मतलब ना इन कर सकते हैं ना आउट कर सकते हैं इस दरमियान। हाँ, तो इसका सबसे बड़ा जो है, इसको खामी कह सकते हैं या ड्रॉबैक कह सकते हैं या नुकसान कह सकते हैं। नुकसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पैसा जो होता है लॉक पड़ा हुआ होता है, क्योंकि कंपनी बिना बताए हुए ये काम कर लेती है। क्योंकि ये अगर बता के कहकर अगर ये करेगी कोई भी कंपनी, तो उस स्थिति में सारे इन्वेस्टर जो होते हैं वो सारे के सारे पैसा अपना निकाल लेंगे। तब निकाल लेंगे तो उस स्थिति में कंपनी कभी भी स्पैक लिस्टिंग के लिए जाएगी ही नहीं। यही कारण जो है कि बिना बताए जो है जितने भी स्पैक लिस्टिंग के लिए जाती है, बिना बताए कंपनी जो है इन्वेस्टर को बिना बताए हुए कदम उठाना पड़ता है। अगर ये पहले ही बात बता देती कि हम आपके फंड को लॉक करने जा रहे हैं, तो क्या आप और हम यहाँ से पूरा का पूरा फंड नहीं निकाल लेते? बिल्कुल निकाल लेते हैं, है ना। कंपनी को और फंड की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए कंपनी ने क्या किया था कि आपको ब्लाइंड बॉक्स दिया था। ब्लाइंड बॉक्स के जरिए जो है हमें आपको भर भर का पैसा मिला था, तो उससे क्या हो गया कि कंपनी को शो करने में आसानी हो गई। उसके बाद जो भी दिया था रिजर्व फंड में, रिजर्व में दिया था, जहां पर हम लोग डेली रिजर्व करते थे, वहां पर बैलेंस आया था, ब्लाइंड बॉक्स के आया था। तो सारे पैसा जो है कंपनी को शो करना पड़ता है कि हमारे पास इतना फंड है, इतना कम्युनिटी है। देखिए हम लगभग 3 साल से काम कर रहे हैं। इस स्थिति में
तो वो कंपनियां वहां पर उसको सबमिट करती है। सबमिट करने का मतलब जो एप्लीकेशन अप्लाई करती है लिस्ट के लिए, वो सबमिट होता है और उसके बाद उसका फिर जांच करने वाला एजेंसियां हैं। जैसे कि आपको पता है कि इसके में 4 एजेंसियां हैं ट्रेजर एंड एफटी की, जो है जो इसको लिस्टिंग के लिए इसको ऑडिट कर रही है। तो ये जब तक प्रोसेस चलते रहेगा, हमारा आपका फंड जो है कहीं ना कहीं लॉक ही रहेगा। यही स्पेक की सबसे बड़ी कह सकते हैं कि मतलब ड्रॉबैक है, मतलब खामियां है। ठीक है, लेकिन जिस दिन ये स्पेक लिस्टिंग की प्रोसेस का न्यूज आएगा, उस दिन जो है पूरी दुनिया ट्रेजर एनएफटी को क्या करेगा, इसको कहीं ना कहीं इसको जो है ट्रेडिंग करेगी, है ना। जो अभी छठा रैंक पर दिखा रहा है ट्रैक्शन पर, वो रैंक है जो नंबर 1 पर आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात कि पूरी दुनिया के लोगों का भरोसा यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तीसरी बात कि इस कंपनी के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट, चाहे डिजिटल या फिजिकल, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होगा, वो हाथों हाथों जो है उसका डिमांड बढ़ जाएगा। इतना डिमांड बढ़ जाएगा जिसका कुछ कहा ना जा सकता है। जैसे कि इसी कंपनी के द्वारा जो है एक डिजिटल प्रोडक्ट, एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया गया, टीएफटी है जो, है ना। अभी रेट जो भी कुछ हो, जिस जैसे ही स्पेक लिस्टिंग का यहाँ पर न्यूज आएगा, हमारे बीच में आएगा, पूरी दुनिया में फैलेगी, तो उस स्थिति में टीएफटी का रेट क्या हो सकता है, हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये बातें हैं। सबसे उसके पहले जो है स्पेक लिस्टिंग में कोई डिजिटल करेंसी आया था, तो वह बिटकॉइन आया था। 10 जनवरी 2024 को जो है बिटकॉइन स्पेक में लिस्टिंग हुआ था, जिसके कारण आज देख रहे हैं कि उसका रेट कितना हो रहा है। पहले लोग जो था, पहले इन्वेस्टर जो लोग थे कि जो सोच समझ के इन्वेस्ट करते थे बिटकॉइन में, लेकिन जैसे जो है यहाँ पर लिस्ट हुआ, अच्छे अच्छे इन्वेस्टर जो है, अच्छा इन्वेस्टर ही नहीं, ग्रुप ऑफ कंपनियां जो है उसको बिटकॉइन को आज जो है माइनिंग कर रही है, बिटकॉइन को खरीद के रख रही है, ग्रुप ऑफ कंपनियां। हाँ, अमेरिका की कई कंपनियां हैं जी जो उसको मतलब बड़े बड़े रूप में बिटकॉइन को खरीद के रख रही है। ठीक उसी तरह से ट्रेजर एनएफटी का न्यूज आएगा, जैसी खबर फैलेगी तो ये पूरी दुनिया का विश्वास यहाँ पर होगा। ट्रेजर जैसे आज हम और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेड लगा रहे हैं, है ना। लेकिन उसके बाद आम आदमी, पब्लिक यहाँ पर क्या हो गए, ट्रेजर एनएफटी पर आकर अपना बाय और सेल करेंगे। साथ साथ इसका जितने भी प्रोडक्ट होगा, उसका प्रोडक्ट का हाई डिमांड हो जाएगा। और इसका फ्यूचर जो होगा, जैसे कि एक व्यक्ति कोई जॉब करता है, वो 60 साल के लिए अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं, ठीक उसके से भी बेहतर जो है यहाँ के जो है जो कम्युनिटी का मेंबर है, उसका लाइफ हो जाने वाला है। मैं ये स्पाइक का मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, लिस्ट होने का न्यूज आता है या ना आता है, इस पर हम ये नहीं जाता हूँ, लेकिन हाँ स्पाइक लिस्टिंग के लिए कंपनी गई है। मैं उसी के डाटा के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ कि स्पाइक लिस्टिंग छोटा मोटा चीज नहीं है। वहां पर जाएगा, आपका हमारा आपका जो लाइफ जो होगा, एक बहुत मतलब एक लग्जरियस लाइफ की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस सारी बातें कब, जब लिस्ट हो जाएगी तब, है ना। तब तक हमारा आपका फंड जो पड़ा हुआ है ट्रेजर एनएफटी का, ट्रेजर फंड में एनएफटी के रूप में मिला हुआ है, तब तक जो है वहां से नहीं रिलीज हो सकता है, हम लोग चाहे जो भी कुछ कह लें। तो ये बात था। अब दूसरी बात हमको ये चर्चा करनी है यहाँ पर। थोड़ा सा देख लेते हैं टाइम कितना है, और जो है चूंकि सुशांत सर को भी आना था। सुशांत सर आए हैं? सुशांत सर आए हैं? चलिए, नहीं आया है तो मैं पुनः जो है आप लोग को स्क्रीन शेयर के माध्यम से बताना ये चाहेंगे कि टीएफटी टोकन को कंपाउंड करके कितना अर्न कर सकते हैं।
TFT टोकन को अर्न करके कैसे कंपाउंड करके कितना अर्न कर सकते हैं और कहां पर मैं चर्चा करता हूं। मैं इसका एक डाटा तैयार किया हूं और अर्न सेक्शन में आप जाते हैं और यहाँ पर TFT टोकन है, यहाँ पर इस पर मैं वर्क किया हूं 1.5% वाला पे। ठीक है, 1.5% पर जो है 1 महीना के लिए लगता है। और अगर 1 महीना के लिए यहाँ पर 1 लाख कॉइन टोकन को, TFT टोकन को आप यहाँ पर कंपाउंडिंग करते जाते हैं तो कितना होता है, कैसे होता है। जबकि 1 लाख टोकन को 1 साल के लिए आप लगाते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर लगभग 11 लाख टोकन 1 साल के बाद मिलता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। 1 लाख टोकन को 1 साल के लिए लगाते हैं तो आपको 1 साल के बाद जो है 11 लाख टोकन आपको बनेंगे और 1 साल के बाद ही आप यहाँ पर से निकाल सकते हैं। जबकि यहाँ पर जो है ये 30 दिन के लिए अगर आप लगाते हैं 1 लाख टोकन तो 30 दिन में आप तो निकाल सकते हैं। बीच में अगर रेट बढ़ता भी है तो यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 1 लाख टोकन को 1 साल में न रखकर हर महीने जो इसको कंपाउंडिंग करते हैं तो 1 साल के बाद हमें क्या मिलने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो बात को समझ रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात कि लेवल 1 पर हो चाहे लेवल 6 पर हो, कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर TFT टोकन में अर्न सेक्शन में आ सकते हैं, लगा सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत से लोगों का सवाल आता है कि सर हम लेवल 1 पर हैं, क्या लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो 1.5% को अगर आप यहाँ पर हर महीने के लिए 1 लाख टोकन का अगर आप लगाते हैं और उसका कंपाउंडिंग करते हैं तो कैसे कैसे मिलता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा और इसको बताने का हम प्रयास करते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे 1 लाख टोकन है और 1 लाख मैंने लिख दिया और 1.5% देता है हर दिन। 1.5% हर दिन देता है तो हर दिन जो आपको मिलेगा, अभी जून का मंथ चल रहा है, हम जून से चलते हैं तो देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। 1500 हर दिन आपको टोकन मिलेंगे यहाँ से। 1.5% पर 1 लाख टोकन 1 महीना के लिए लगाते हैं तो यहाँ पर जो है 30 दिन में कितना मिलेगा आपको? 30 दिन में 45,000 टोकन आपको मिलता है। इसमें से 4,000 फीस को कर दीजिए माइनस, आपको 41,000 टोकन हो गया। अब पहले से कितना था? 1 लाख टोकन, है ना? 1 लाख टोकन हो गया। टोटल कितना हो गया? 1,41,000। जून के बाद आने की जुलाई में, आप जुलाई के लिए जब आप इसमें लगाएंगे तो जुलाई में 1,41,000 टोकन को लगाएंगे। ठीक है, अब जुलाई महीना में हम गए, मेरे पास 1 लाख के बदले अब कितना टोकन हो गया? 1,41,000 हो गया। अब इसी टोकन को 30 दिन के लिए पुनः फिर क्या करेंगे? स्टेक में लगाएंगे, अर्न वाला में, 1.5% वाला में। तो इसको 1.5% वाला में लगा दिया। अब हमको कितना मिल रहा है? 2,115 टोकन मिल रहा है ना? एक दिन में 2,115 टोकन मिल रहे हैं और हर दिन कितना हर दिन के हिसाब से 2115 टोकन हो गया तो 1 महीना में कितना होगा? ये हो गया आपका 63,450 टोकन हमको मिलेगा। इसमें अगर 4,000 माइनस कर देते हैं गैस फीस के रूप में तो हमको 59,450 टोकन है। हम मेरा प्रिंसिपल था कितना? तो मेरा प्रिंसिपल था 1,41,000, 1,41,000 था। ठीक है, 1,41,000 हो गया तो टोटल हो गया कितना? 2,04,50। ये जो मंथ जो होगा जुलाई के अंत में, यानी कि अगस्त में जब हम स्टेक लगाने जाएंगे तो हमारे पास कितना टोकन हो गया? 2,04,50 टोकन हो गया। अब इसी टोकन को पुनः हम 30 दिन के लिए क्या करेंगे? स्टेक में लगा देंगे अर्न सेक्शन में 1.5% के हिसाब से पर डे।
इसको अगर हम 1.5% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है आपको 3006 टोकन होते हैं, दशमलव को छोड़ दीजिए, है ना, 3006 टोकन होता है। इसको मैं अगर 4000 माइनस करते हैं तो सॉरी गलत हम बता दिए, क्या बता दिए गलत, 1.5% के हिसाब से हमको डेली मिल रहा है 3006 टोकन। अब इसको एक दिन में 3006 टोकन हो रहा है तो 30 दिन में कितना होगा, तो 30 दिन में जो होगा 90,202 टोकन होगा, है ना। 30 दिन में यानी अगस्त मंथ में मैंने लगाया तो हमें एक महीना के अंत में मिलेगा 90,202 टोकन। इसमें 4,000 टोकन को माइनस कर दिया तो हमें बच रहा है 86,202 टोकन। ठीक है, अब प्रिंसिपल कितना हमने लगाया था, तो 2 लाख था, 2 लाख था, 2,04,50 था। तो मेरे पास अब हो गया कितना, 2,86,652 टोकन मेरे पास हो गए। कौन सा मंथ में, सितंबर के शुरुआत दौर में ही मेरे पास हो गया कितना, 2,86,652 टोकन हो गए। अब इसको पुनः फिर 30 दिन के लिए लगा देंगे 1.5% के हिसाब से, तो मेरे पास कितना आएगा पर डे, 4299 टोकन पर डे आएगा। 4299 टोकन पर डे मेरे पास आएगा। इसको 4299 टोकन को अगर हम 30 से गुना करते हैं, चूंकि एक महीने के लिए लगाए हैं, तो मेरे पास जो बनेगा ये कितना बन जाएगा, हमारे पास टोकन जो बनेगा 1,28,993 टोकन होंगे। 1,28,993 टोकन हो गया। मेरा प्रिंसिपल कितना लगा हुआ था अगस्त मंथ में, तो आपको मालूम है कि अगस्त में 2,04,50 टोकन था। 2 लाख जो है 450 टोकन था। तो मेरे पास बन गए कितना, कितना हो गया, है ना, 3,29,443 टोकन हो गया मेरे पास। कौन सा मंथ में, सितंबर मंथ में ही अब जो है जो लगाएंगे, अब सितंबर मंथ में ही इतना मैं लगा पाऊंगा। अब इसी को क्या करते जाएंगे, ऐसा ही कंपाउंडिंग करते जाएंगे, करते 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 जो है सितंबर मंथ हो गया, अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, मई आ गया, जून, जून तक करते हैं, जून से लेकर जून तक करते हैं। तो जून मंथ में जो आता है 78,88,871 टोकन होता है ना। कहाँ पर हम 1 लाख टोकन को एक साल के लिए डिपॉजिट करके रखे हुए थे, तो 1 लाख का 11 लाख बन रहा था। अगर हम हर मंथ इसको अगर कंपाउंडिंग करते हैं 1.5% के हिसाब से, पर डे के हिसाब से, तो जो प्रत्येक महीना करते करते जो है, अगर अगला साल जून की बात करें तो 78,88,871 टोकन बनता है। इतना बनता है जून में, 78,88,871 टोकन बनेगा एक साल में। ठीक है, अगर यही सिर्फ जून पे, अगला साल जून में अगर ये पुनः इसको अगर आप लगा देते हैं, तो जुलाई में यही टोकन को अगर निकालते हैं तो 1 करोड़ हो जाता है। 1,14,38,862 टोकन होता है। 1 करोड़ होता है, समझ जाइए, 1,14,00,000। तो 1,14,00,000 टोकन जो है ये जो है आपका 13 मंथ में बन जाता है। और अगर साल भर के लिए हम कंपाउंड करते हैं, साल भर में तो कंपाउंड कर नहीं सकते हैं, साल भर में फिक्स हो गया, तो वहां पर हमें 11 लाख ही मिल रहा है। और जबकि यहाँ पर जो है साल भर के बाद यानी कि 12 महीना के बाद 13वें महीना पर जाते हैं तो 1,14,38,862 टोकन मिलता है। आप समझ सकते हैं, रेट कुछ भी रहेगा, माला माल बन सकते हैं। तो ये जब तक आपको मिलता है, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि अनवरत मिलते रहेगा, है ना। यहाँ तो टोकन की सप्लाई फिक्स है, कहाँ कहाँ पर कितना देना है कंपनी की तरफ से निर्धारित है, रोड मैप तैयार है। लेकिन जब तक मिल रहा है तो यह जो है आप अगर मंथली के हिसाब से अगर कंपाउंडिंग करते जाते हैं तो ये बड़ा अमाउंट जो है, बड़े क्वांटिटी में आप टोकन को अर्न कर सकते हैं।
तो ये कल से लेकर आज तक मैं तैयार किया था, हालांकि और भी मंथ को दिखा था, लेकिन आप इस बताने का मेरा मतलब ये था कि आप समझ पाए कि ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो ऐसे ऐसे आप अच्छा खासा जो है टोकन को अर्न कर पाएंगे, है ना। अर्न जितना से जितना अभी के समय में आप करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होते चला जाएगा, क्योंकि टोकन का रेट डाउन है, और टोकन का रेट डाउन है तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाथ खाली करने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ अपना प्लान माइंड करते रहना है ना, कुछ ना कुछ प्लस माइनस करते रहना, सोचना है। जितने आप माइंड को दौड़ाएंगे, दिमाग को काम पे लगाएंगे, आपको दिमाग आपको उतना बढ़िया रिजल्ट करके देगा। तो ये थोड़ा सा मैं एक प्रयास किया था, इसको चार्ट बनाया था, और उसी चार्ट के आधार पर जो है मैं कैलकुलेशन करके दिखाया कि हर मंथ में करते हुए जाते हैं तो आपके पास जो है एक अच्छा खासा जो है टीएफटी जो है आप इसको होल्ड करके रख पाएंगे। बीच में मालिक को जरूरत भी पड़ेगा, अच्छा खासा रेट देखने को मिला तो उस स्थिति में अगर आपके पास 5 लाख का कलेक्शन हो जाता है तो उसमें से 1 लाख निकाल भी लेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन साल भर के लगा हुआ है, लगा दिए हैं तो ठीक बात है, क्योंकि आप तो वहां पर कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। वो 1 साल के लगा हुआ तो 1 साल के बाद ही निकल पाएगा। लेकिन महीना भर में न लगा हुआ है, या आप लगाने की सोच रहे हैं, आपके पास टोकन है पर्याप्त, तो ऐसा कंपाउंडिंग करके अगर करते हैं तो आपके पास अच्छा खासा जो है टीएफटी टोकन क्या हो जाएगा, होल्ड होकर रह जाएगा, आ जाएगा आपके पास। तो यही चीज जो है जितना कैलकुलेशन कर पाएंगे उतना आपका जो है अच्छा खासा कर पाएंगे, है ना। क्योंकि हर ये सारी चीजें जो अभी अभी जस्ट तो आया ही है, अर्न वाला सेक्शन आया ही है, तो शुरुआती दौर में सब पर काम नहीं हो जाता है ना। चीजों को देखना होता है, समझना होता है, कैसे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये सब तमाम चीजें देखना होता है। उसके आधार पर हमने हर हर जगह पर मैंने यहाँ पर जो है हर 10 दिन पर भी देखा, 30 दिन पर भी देखा, 3 महीने पर भी देखा, 360 दिन पर भी देखा। तो जो आपको यहाँ पर अट्रैक्टिव जो दिखाई दे रहा है टीएफटी को अर्न करने का, तो वो जो दिखाई दे रहा है आपका अर्न सेक्शन में 1.5% वाला ही दिखाई दे रहा है। तो इस चीज को मैंने अपने से खुद से जो है यहाँ पर ये किया था, कैलकुलेशन किया था। तो इस चीज को अगर आप भी अप्लाई करेंगे तो बढ़िया हो सकता है। बाकी आपको ये सेशन किस तरह से लगा है इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, क्योंकि आज जो है एक ही सेशन लेंगे, 2 सेशन नहीं लेंगे, कहीं पर हम हैं व्यस्त हैं अभी। फिर भी मेरे को टाइम मिला था, तो क्योंकि बीच में हम सुशांत सर को देख रहे थे, नहीं आए थे, तो अब सुशांत सर को देख रहे हैं कि आ चुके हैं, तो सुशांत सर को मैं जो हैंड ओवर कर रहा हूँ और होस्ट भी बना रहा हूँ। सुशांत सर आइए सर, और चीजों को यहाँ से आगे बढ़ाइए सर। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सुशांत बहुत सर। बहुत धन्यवाद। जी जी सर, जी जी। सर, आवाज आ रहा है सर मेरा? यस सर, यस सर। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जो कि काफी नॉलेज आपने बताया कि टीएफटी कैसे हमने ज्यादा से ज्यादा इसको इनकम करेंगे, बहुत बढ़िया चीज ये। और रही बात दोस्तों, अभी बताने तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि थोड़ा उसके लिए समय चाहिए। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, अभी का जो सिचुएशन है और आज का जो टाइमिंग चल रहा है, इस टाइमिंग में जो बुद्धिमान लोग होता है वो अपना अपना बुद्धि के हिसाब से सब कुछ करते हैं। तो कहते हैं ना कि कहावत होता है कि सुनो सबकी करो अपनी मन की। ये है। और अभी जैसा कि हमारी अजय सर ने कमाल की बात बताई कि हमें ज्यादा से ज्यादा कैसा टीएफटी को कलेक्ट करेंगे। क्योंकि दोस्तों टीएफटी जितना ज्यादा कलेक्शन होगा या कलेक्ट करके हमें रखेंगे, आने वाला वक्त में उससे कहीं गुना ज्यादा इसको इनकम करेंगे, और कहीं गुना मात्रा से हम ज्यादा रेट से भी हम भेज पाएंगे। तो यही सारी चीजें हैं। बाकी बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। और जैसा कि मुझे पता चला कि अभी जितने लोगों ने स्टेकिंग लगाया था, स्टेकिंग का भी इनकम आ चुका है। सिर्फ 6 तारीख का इनकम नहीं है स्टेकिंग का और हमारे आर्न का। बाकी जो 7 तारीख, 8 तारीख, आज भी क्लोजिंग हो चुका है, कल भी क्लोजिंग हो चुका है। यही सारी चीजें हैं। बाकी इस चीज को ध्यान देते हुए हमें दोस्तों सारी चीज को ध्यान में रखते हुए काम करना है।
मानता हूँ दोस्तों, अभी जो सिचुएशन चल रहा है बहुत पैनिक सिचुएशन है। बड़ी सारे लोगों का कॉल आते होगा, बहुत सारे लोग आपको कॉल भी करते होंगे। आप भी किसी न किसी उम्मीद के साथ आपके अपलाइन के साथ बात करते होंगे। लेकिन हम लोग अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। बस यही है कि कंपनी जिस तरीके से अपडेशन, जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी करता है, उसके आधार में हमको चलना है और उसके आधार में हमको काम करना है। और दोस्तों, जहाँ तक हमें पता चला, अभी टीएफटी जो विड्रॉल है वो भी थोड़ा अभी स्लो है। काफी सारे लोगों का अभी तक टीएफटी विड्रॉल नहीं आया है। जितना विड्रॉल आया था वो पिछला महीना 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख तक है। बाकी अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं है। कैसा क्या कर रहा है, कैसा क्या हम लोग को विड्रॉल देंगे, तो हमें थोड़ा सा उसको भी चेक करना है। बाकी अभी भी टीएफटी जो 3000 है वो भी बार बार चल रहा है, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। मोटा मोटी सब कुछ सही है। कंपनी का जिस तरीका से व्हाइट पेपर में बातें रखा था कि मुझे, बस अभी जो बारी है हम लोग को अपना काम करते हुए, जैसा सर ने बताया कि स्टैकिंग में कैसा ज्यादा से ज्यादा हम अर्न करेंगे, और अर्न में जो हमारा ऑप्शन है उसमें कैसा लगा है कि ज्यादा से ज्यादा टीएफटी अर्न करेंगे। ये सारी चीज हमको सीखना है और समझना है। और खास तौर में हमारी साथ में जो लोग आज काम किए थे, वो लोग का भी कैसा बड़ा बड़ा टीएफटी आएगा, बड़ा बड़ा टीएफटी होगा, उसको भी ध्यान देना है। सिर्फ अपना नहीं, पूरा टीम का भी ध्यान देना है। और ऐसा करके हमको काम करना है। बहुत बढ़िया होगा और बहुत जबरदस्त होगा, जहाँ तो हमें भी पता चल रहा है। और रही बात, तो अभी कहते हैं ना कि मार्केट में बहुत सारी क्या बोलते हैं, इतने सारे नेगेटिविटी फैल चुका है, मैं क्या बताऊं, बोल भी नहीं सकता हूँ। हो सके सोशल मीडिया हो सके किसी ग्रुप का हो। बस इसमें हम लोग को थोड़ा सा नजर रखना है, क्योंकि अभी काफी सारे लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे अच्छे बातें बोल के उनका ग्रुप क्रिएट करते हैं और उस ग्रुप में अच्छे अच्छे बातें बोलते हैं। जैसा थोड़ा सिचुएशन इधर उधर होता है तो वो दूसरे प्लान को प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज में हम लोग को बच के रहना पड़ेगा। और मैं एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे जो बड़ी खास बात होती है वो होता है हमारी ऑफलाइन। ऑफलाइन जिस इंसान ने बदला या जिस इंसान ने ऑफलाइन को चेंज किया, वो कभी भी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ये चीज आप लिख के रख लीजिए, भले आप किसी भी कंसर्ट में जाओ या किसी भी कंसर्ट को आप अपना के काम करो। ऑफलाइन, क्योंकि बड़े सारे लोग को अभी तो पता नहीं होगा, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आज भी किस तरीके से चल रहा है। ओके, आप देख पा रहे होंगे, मैं पूरा लाइव अपना स्क्रीन को शेयर किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कल भी इस चीज को देखे थे। थोड़ा सा आप लोग को चाहे तो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि कल हमने जितना देखा था, जो टीएफटी कंपनी जो बांट रहे 3000, कल कितना था, अभी कितना पड़ा है, ये चीज को आप कैलकुलेशन करिए और आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितने दिन के अंदर ये खत्म हो जाएगा। यही सारी चीजें अभी देखिए, कल था हमारा 170 पहले था, लेकिन अभी 149 है। मोटा मोटी 20 लाख आसपास टीएफटी कल से अभी तक लोगों को दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। बाकी ऐसे ही है, हमको समझना पड़ेगा, चीज़ों को जानना पड़ेगा। थोड़ा सा और भी हम लोग को देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। अभी तो बराबर टाइम टू टाइम एकदम जा रहा है। मैं थोड़ा सा फिर लाइव देखा था कितना मिनट में अभी हम लोग का टीएफटी जा रहा है, आ रहा है। थोड़ा सा उसके लिए ओके, थैंक यू। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ से अच्छी तरीके से इस पे नजर डालिए। ओके, ये देखिए दोस्तों, अभी भी 3000 का जो टोकन है, आप खुद अंदाजा लगाइए अभी कितना मिनट, 1 मिनट में कितना लोगों को गया है, 5 लोगों को गया है। अभी देखिए ये जैसे है ना, कितना समय चल रहा है, उतना इसका जो स्पीड है इसको कहते हैं पर ट्रांजैक्शन जो सेकंड होता है, टीपीएस, ट्रांजैक्शन पर सेकंड जो होता है, तो वो कम होते गया। और इसीलिए होते गया है, अभी भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि क्लेम नहीं किए। और इसलिए क्लेम नहीं किए हैं क्योंकि उसकी अप्लायंस हो या हो सके उनको थोड़ा सा दिक्कत आया होगा कैसा कनेक्टिंग करना, ये वॉलेट को कैसा
साइन इन करना, बहुत सारी बातें होता है। तो अभी भी चल रहा है, जिसके कारण कंपनी, जहाँ तो हमें पता चलता है कि इसलिए वो 5 तारीख तक टाइमिंग लिया है। अभी भी हमारा देख पा रहे होंगे कि 149 यानी